हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SB टेक्नोबाइट फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियोस में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब उसी में जब हम आगे चलते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से समझना है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या इसके एप्लीकेशंस कि हमारे क्या काम आता है डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसके 3 यूजेस है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। मतलब कि आपको यूं कह दे कि 90 किलोमीटर पर आवर है तो बताओ ये कितने सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। किलोमीटर पर आवर ये एक सिस्टम है स्पीड को मेजर करने का, और सेंटीमीटर पर सेकंड दूसरा सिस्टम है। तो 90 किलोमीटर पर आवर कितने सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या आपको कह दे कि जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये बताइए 50 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होगा। अब आपको कहेंगे सर ये डाइन्स क्या है, तो डाइन्स है स्टूडेंट्स, कितनी डाइन है, डाइन जो होती है वो फोर्स की यूनिट ही होती है सीजीएस सिस्टम में। तो यानी कि जो पहला अपना एप्लीकेशन है वो क्या है कि भाई एक सिस्टम में हमें दे रखा है और उसको कन्वर्ट किस में करवाना है, दूसरे सिस्टम में करवाना है। तो जैसा कि 90 किलोमीटर पर आवर है उसको आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराना है ऐसे। तो ये है स्टूडेंट्स एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, कि कोई फिजिकल रिलेशन दे रखी है हमें, वो सही है या फिर वो गलत है। हमें कोई भी रिलेशन दे दी, जैसे कि आपने पढ़ी है S = ut + ½ at², ये हमें पता है कि ये रिलेशन सही है, लेकिन अगर ये ½ at होता तो ये रिलेशन गलत होती। हम कैसे ये बताते कि ये रिलेशन गलत है। ठीक है, तो उसको करेक्ट या रॉन्ग बताने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। थर्ड है टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कि भाई जैसे कि मान लिया एक रस्सी है स्टूडेंट्स, उसके स्टोन बांध के हम ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाएं, तो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमसे कहते हैं कि जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका क्या रिलेशन है, मतलब किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स, ये उस बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, जिसको हम घुमा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और उसकी जो सर्कल बनाता है, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है। अब इसने ये तो कह दिया कि जो ये फोर्स है ना वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे, रिलेशन पे, सिर्फ डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं बताया कि क्या फॉर्मूला होगा, F बराबर है mv3r होगा, या F बराबर है mv²/r होगा, या F बराबर है m²v/r होगा, क्या होगा वो रिलेशन, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके डिराइव करके बताएंगे। यानी कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उससे, उसकी हेल्प से हम इनमें रिलेशन डिराइव करेंगे कि इनके बीच क्या फॉर्मूला बनता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वो किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, इन पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। ये साइन डिपेंड करने का होता है, लेकिन यहां से हमें फॉर्मूला का तो नहीं पता लगा ना कि काइनेटिक एनर्जी और मास में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। हालांकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2
1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, हम डिराइव करके बताएंगे। तो 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स कि भाई एक सिस्टम आपको दे रखा होगा और उसको कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में। ठीक है, जैसे एमकेएस को सीजीएस में बदलना हो तो या किसी दूसरे में। ठीक है, फिर कोई फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है उसके लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स कि भाई हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, डिराइव करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब देखिए हम इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर, पहले इसको कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे कहूं कि बताइए 5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर 500 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 500 इंटू 1 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना? ठीक है, मीटर क्या है? मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। लेकिन एमकेएस सिस्टम में यानी कि 1 मीटर यूनिट है यू, एक सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में, तो इसको मैंने U1 लिख दिया। ठीक है, यानी कि एमकेएस सिस्टम में ही लेंथ का यूनिट है, तो इसका 5 गुना बराबर है। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर भी तो लेंथ का ही यूनिट है ना, लेकिन कौन से सिस्टम में है? सीजीएस सिस्टम में है, तो ये भी यूनिट है, इसको मैंने U2 लिख दिया। यानी कि दूसरे सिस्टम में यूनिट है ये भी लेंथ का। U2 मतलब यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम। तो आपने देखा इंटू 500, हमने क्या देखा? एक सिस्टम में जो यूनिट है उसका कुछ गुना या 5 गुना, दूसरे सिस्टम में जो यूनिट है उसका 500 गुना है। देख लिया आपने, है ना? यानी कि एक सिस्टम का कुछ मल्टीप्लाई, जैसे कि ये एक सिस्टम में यूनिट है U1, उसका कुछ मल्टीप्लाई मान लिया N1, तो दूसरे सिस्टम का जो यूनिट होता है उसके कुछ न कुछ मल्टीप्लाई के बराबर होता है N2। और देखो मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, मैं आपसे कह दूं कि भाई 4 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो आप कहोगे सर 4000 ग्राम। यस, बिल्कुल 4 किलोग्राम 4000 ग्राम के बराबर होता है, बिल्कुल। मैं आपसे कहूं कि बताइए ये क्या है? 1 किलोग्राम है ना, तो मैंने लिख दिया 4 गुना 1 किलोग्राम, और यहां क्या लिखा? 4000 गुना 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम क्या है बताइए? 1 किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। यूनिट है ना, है ना? 1 ग्राम क्या है? यूनिट ऑफ मास, है ना? लेकिन ये बराबर तो नहीं है, ये यूनिट किलोग्राम मास का यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम में, तो हम इसको लिख देते हैं U1, यानी कि यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम। ये क्या है? यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम या अनदर सिस्टम। तो हमने क्या देखा? पहले सिस्टम में जो यूनिट है मास का उसका 4 गुना, दूसरे सिस्टम में जो यूनिट है मास का उसका 4000 गुना के बराबर होता है। यानी कि पहले सिस्टम में मास का जो यूनिट है उसका 4 गुना, दूसरे सिस्टम में मास का जो यूनिट होता है उसके 4000 गुना के बराबर है। ये तो हमें पता है, नहीं तो हमें ये पता है कि इस यूनिट का कुछ गुना पक्का इस यूनिट के कुछ गुना के बराबर होगा। तो इस यूनिट का कुछ गुना मतलब N1 गुना बराबर होगा इस यूनिट का कुछ गुना यानी कि N2 गुना। यानी कि हमने यहाँ पे एक बात नोट कर ली, एक सिस्टम का कुछ मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास, मान लिया ये कोई यूनिट है, इसका कुछ गुना दूसरे यूनिट के कुछ गुना के बराबर जरूर मिलेगा।
यानी कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो अगर आपसे कह दे कि भाई बताइए, यहां तो हमें पता था कि 4 किलोग्राम 4000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें पता ना हो, हमसे कहे कि 4 किलोग्राम 1 ग्राम के कितने गुना के बराबर होता है, तो अगर हम यहां देखें 4 की जगह N1, किलोग्राम की जगह U1, 1 ग्राम की जगह U2, तो फिर ये N2 किसकी जगह है कि ये कितने ग्राम होगा। यानी कि अगर आपको पता करना है कि 4 किलोग्राम कितने ग्राम है, तो आप कितने ग्राम का मतलब आपसे क्या निकलवाया जा रहा है, N2 बताइए कितना है। या आपसे कहा जाता कि 5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, कितने, ये चीज पूछी है, या पता है आपको 500 क्लियर है ये बात तो, लेकिन नहीं पता होता है तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने, कितने मतलब N2। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि N2 फाइंड आउट करके बताइए कि ये N2 कितना होगा, एक सिस्टम का कुछ गुना दूसरे सिस्टम के कितने गुना के बराबर होगा। तो हमने यहां से एक बात, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और हमें क्या निकालना होता है, ये N2। तो ये N2 किसके बराबर हुआ स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूला का यूज करें तो N2 हुआ N1, इधर डिवाइड हो गया U1 बाई U2, U1 बाई U2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप एक बात का ध्यान दें, U1 क्या है, U1 क्या है, मतलब ये तो ये आप रिकॉर्ड में रखिए कि N1U1 एक यूनिट का कुछ गुना पक्का बराबर मिलेगा दूसरे यूनिट के कुछ ना कुछ गुना के। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 1 किलोग्राम का 2 गुना वो 1 ग्राम के कुछ ना कुछ गुना मिलेगा। मैं आपसे कुछ भी बताओ कितने गुना मिलेगा, तो आपको भी सर 2000 गुना मिलेगा, यानी कि N2 आपने बता दिया 2000। ये तो आपको पता था कि 2000 गुना मिलेगा, लेकिन मैं आपसे पूछता कि बताओ कितने गुना मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फिर N2 निकालना है। फिर इस क्वेश्चन में आपको कि 1 किलोग्राम का 2 गुना 1 ग्राम के कितने गुना के बराबर होता है, यानी कि आपको क्या निकालना है, N2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए N2 इज इक्वल टू N1 मतलब जैसे कि इस यूनिट का जो गुना है, ठीक है, U1 पहले सिस्टम में जो यूनिट है, मान लिया स्टूडेंट्स उसको हम उसमें मास को M1 से दिखाते हूं, लेंथ को L1 से और टाइम को T1 से। और दूसरा जो सिस्टम है ये U2 क्या है, दूसरे सिस्टम में यूनिट, तो उसमें दूसरे सिस्टम में मास को मान लिया M2 से दिखाते हो, लेंथ को L2 से दिखाते हो, टाइम को T2 से, यानी U पर आ गया U1 की जगह M1 L1 T1 और U2 की जगह M2 L2 T2। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है स्टूडेंट्स, इनकी जिस भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करा रहे हैं, जैसे कि फोर्स को कन्वर्ट करा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि 1 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करे डाइन में, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 तो है N1 और न्यूटन है U1, U2 है डाइन, हमें कह रहा है कि कितने डाइन, यानी कि N2 निकलवा रहा है। ठीक है, तो जिस भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करा रहा है, जैसे कि फोर्स को करवा रहा है ना, न्यूटन भी फोर्स है, डाइन भी फोर्स है, लेकिन न्यूटन MKS सिस्टम में है, डाइन CGS सिस्टम में है। तो जिस भी सिस्टम को कन्वर्ट करा रहा है उसके जो डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि फोर्स होता है तो क्या होता है MLT-2 है ना, वो यहाँ पे M की जैसे 1 पावर है तो आपको यहाँ 1 पावर लिख देनी है, L की 1 पावर है तो 1 पावर लिख देनी है, और T की -2 पावर है तो -2 पावर लिख देनी है। लेकिन यहाँ तो हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम फोर्स पढ़ रहे हैं, हम किसी भी चीज को कन्वर्ट करा रहे हैं
तो वो जो भी चीज होगी उसमें जैसे वर्क होता तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-2। तो फिर यहाँ पे 1 आता, मास की पावर 1 है, लेंथ तो 2 आता, टाइम -2 आता, यानी कि 1 2 -2। अगर मान लीजिए जैसे प्रेशर है, प्रेशर होता था mL-1T-1, तो फिर यहाँ पे m की पावर 1 आती, लेंथ की पावर -1 आती, टाइम की पावर -2 आती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है किसको किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, इसलिए जिस भी क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करा रहे हैं उसमें जो मास का डायमेंशन है वो मान लिया a है तो a लिख देंगे, b है तो b लिख देंगे और c है तो c लिख देंगे। जैसे कि जो भी पावर थी ना मास की, वो मास पे लिख देंगे, जो पावर उस क्वांटिटी में लेंथ की होती है वो b लिख देंगे और टाइम की जो होती है वो c की जगह लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम n2 निकाल लेंगे। मुझे पक्का पता है कि यहां से आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं पहले आपको न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, कि कन्वर्ट 1 न्यूटन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि न्यूटन किसका यूनिट है। तो आपको कहे सर फोर्स का है, वेरी गुड, फोर्स का है और कौन से सिस्टम में है, NKS सिस्टम में। और डाइन भी फोर्स का ही यूनिट है CGS सिस्टम में। इसका मतलब हमें कहा जा रहा है कि आप NKS सिस्टम को CGS सिस्टम में बदलिए। अब जो सिस्टम आप कन्वर्ट कर रहे हो उसमें जो मास है वो m1 है, उसमें जो लेंथ है वो L1 है और उसमें जो टाइम है वो T1 है। जैसे कि हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट करा रहे हैं, न्यूटन क्या है, NKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट। तो क्योंकि न्यूटन NKS सिस्टम में है तो NKS सिस्टम में मास क्या है, 1 किलोग्राम। NKS सिस्टम में लेंथ क्या है, 1 मीटर और NKS सिस्टम में टाइम क्या है, 1 सेकेंड। ये तो वो है जिसको हमें कन्वर्ट कराना है। जिस सिस्टम को कन्वर्ट कराएंगे वो ऊपर लिख रहे हैं, M1 मतलब जिस सिस्टम को कन्वर्ट करा रहे हैं उसमें मास जैसे कि NKS सिस्टम को कन्वर्ट करा रहे हैं उसमें तो मास 1 किलोग्राम होता है, उसमें तो लेंथ 1 मीटर होता है और टाइम 1 सेकेंड होता है। अब किसमें कन्वर्ट करा रहे हैं स्टूडेंट्स, CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में जो मास है वो M2 है, CGS सिस्टम में जो लेंथ है वो L2 है और टाइम है वो T2 है। तो बताओ भाई, CGS सिस्टम में मास क्या लेते हैं, 1 ग्राम, CGS सिस्टम में लेंथ क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, CGS सिस्टम में टाइम क्या लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात, हम किसको पढ़ रहे हैं, फोर्स को। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m, यहां लिख देता हूं मैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL-T-2। ओके, अब यहां देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन में कह रहा था कि 1 न्यूटन का 1 गुना, 1 डाइन के कितने गुना, ये पूछा है आपसे। तो ये तो हुआ U1 और ये क्या हुआ, N1। N1 की 1 न्यूटन का 1 गुना, यानी कि N1 है 1। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है N2 कि कितने गुना, तो N2 बराबर है N1, कितने न्यूटन है, 1 न्यूटन। गुड। M1 जो पहला सिस्टम है जिसको हम कन्वर्ट करा रहे हैं उसमें मास, हम NKS सिस्टम को CGS सिस्टम में करवा रहे हैं, तो ऊपर है NKS सिस्टम में मास, NKS सिस्टम में लेंथ, NKS सिस्टम में टाइम।
तो एम के सिस्टम में मास होता है 1 किलोग्राम, एम के सिस्टम में लेंथ होती है 1 मीटर, एम के सिस्टम में टाइम होती है 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, जिस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में मास क्या है 1 ग्राम, सीजीएस सिस्टम में लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में टाइम क्या है 1 सेकेंड। समझ में आ गया? जिस सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं हम एमकेएस को कर रहे हैं, एमकेएस सिस्टम में मास m1 वो 1 किलोग्राम है, एमकेएस सिस्टम में लेंथ L1 वो 1 मीटर है, एमकेएस सिस्टम में टाइम क्या है 1 सेकेंड t1। ऐसे सीजीएस में बदल रहे हैं तो सीजीएस सिस्टम में मास होता है 1 ग्राम, लेंथ होती है L2 1 सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में और टाइम 1 सेकेंड। और रही बात फोर्स की, बताओ भाई m की पावर क्या है 1, तो जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, जो m की पावर होगी वो यहाँ लिख देंगे a की जगह यानी कि 1। लेंथ की पावर क्या है 1, तो यहाँ लेंथ में जो b लिख रखा है ना इसकी जगह लिख देंगे 1, यानी कि मास की पावर यहाँ मास के ऊपर, लेंथ की पावर यहाँ लेंथ के ऊपर और टाइम की पावर यहाँ टाइम के ऊपर, ये आ गया -2। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और सेकंड से सेकंड कैंसिल, पावर -2। 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल। ओके, n2 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 10 की पावर 3 तो ये है 3 जीरो है, 10 की पावर 2 ये है 2 जीरो है, और 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहती है हमेशा, 1 की कोई पावर हो चाहे प्लस में चाहे माइनस में वो 1 रहती है। तो n2 कितना आ गया 10 की पावर 5। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 1 न्यूटन वो आ गया 10 की पावर 5 डाइन, कि 1 न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में और ये फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत जल्दी जल्दी देखिए। लगभग ही ऐसा होगा, लगभग ही स्टूडेंट्स आपको कह दिया जाता कि कन्वर्ट 1 जूल into अर्ब्स। तो स्टूडेंट्स अगेन जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, लेकिन एमकेएस सिस्टम जूल जो है एनर्जी का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में और अर्ब्स है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है वो एमकेएस सिस्टम में है और जिसमें कन्वर्ट करना है वो सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी का जिक्र है और एनर्जी या वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो हम लिख देंगे भाई N1 की जगह क्या लिख दिया, जैसे फॉर्मूला N1 की जगह लिखा 1। अब हम कौन से सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं, एमकेएस को, तो एमकेएस में मास m यहां लिखेंगे, एमकेएस की लेंथ यहां लिखेंगे और एमकेएस में टाइम यहां लिखेंगे। तो एमकेएस में मास कितना होता है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम लिख दिया मैंने, m1 की जगह 1 किलोग्राम। एमकेएस में लेंथ कितनी होती है 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख दी। एमकेएस में टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है तो 1 सेकंड लिख दी। ठीक है, ऊपर तो है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें मास, उसमें लेंथ और उसमें टाइम, और नीचे क्या है M2L2T2, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें मास को M2 लिखना है, उसमें लेंथ को L2, उसमें टाइम को T2। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में, सीजीएस में मास क्या है 1 ग्राम, सीजीएस में लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, सीजीएस में टाइम क्या है 1 सेकेंड। रही बात इनकी पावर्स की, तो क्या है मास की पावर 1, लेंथ की पावर क्या हो जाएगी 2, तो हम क्या कर देंगे यहाँ 2
और टाइम की वही -2 है। तो अगेन 1 किलोग्राम को हम क्या करेंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, पावर 2 है स्टूडेंट्स, और 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 की पावर 3 बचा यहाँ पे, या स्टूडेंट्स 10 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 है, 10 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 है, तो क्या आएगा 10 की पावर 4, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 क्या होगा 10 की पावर 7। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स, कि 1 जूल क्या है वर्क या एनर्जी का यूनिट, लेकिन एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, और अर्ग्स है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 जूल जो होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है। और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक और ऐसा ही मैं लेता हूं, देखो स्टूडेंट्स हमने कह दिया कन्वर्ट पावर ऑफ power of 60 watt in a system having fundamental units are 100 gram, 10 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना, फिर आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखो कन्वर्ट ए पावर ऑफ 60 वाट, ये जो वाट होता है स्टूडेंट्स ये पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट है, लेकिन एमकेएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम में, यानी कि अभी भी आपको एमकेएस को कन्वर्ट कराना है, लेकिन जिस सिस्टम में कन्वर्ट कराना है उसमें मास, जैसे अब तक 2 केसेस किए, हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करवा रहे थे, उसमें मास m2 की जगह हम 1 ग्राम लिखते थे, लेकिन यहां जिस सिस्टम में कन्वर्ट करवा रहे हैं उसमें मास को 1 ग्राम में मेजर नहीं किया जा रहा, उसको कह रहा है कि उसमें मास को 100 ग्राम से मेजर करना है आपको, यानी कि m2 की जगह 100 ग्राम रखना है। इसमें लेंथ को, जैसे सीजीएस सिस्टम में तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना था ना, 1 सेंटीमीटर में, लेकिन इसमें ये पता नहीं कौन सा सिस्टम है, लेकिन इसमें लेंथ को 10 सेंटीमीटर से मेजर करना है और टाइम को 1 मिनट से। देखो क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है वो तो अब भी एमकेएस है, तो ऊपर जो होता है M1 L1 T1, ये तो क्या थे, जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है उसमें मास, उसमें लेंथ और उसमें टाइम। जिसको कन्वर्ट करना है वो वाट है, और वाट तो एमके सिस्टम ही होता है, तो एमके सिस्टम में मास क्या होता है 1 किलोग्राम ही होता है, एमके सिस्टम में लेंथ 1 मीटर ही होती है, और एमके सिस्टम में टाइम 1 सेकंड ही होती है। ये तो जिसको हम कन्वर्ट कराएंगे, यानी कि M1 की जगह अब भी 1 किलोग्राम लिखना है, L1 की जगह अब भी 1 मीटर लिखना है, और टाइम की जगह अब भी 1 सेकंड लिखना है। लेकिन लास्ट 2 क्वेश्चंस में जिसमें कन्वर्ट करा रहे थे वो सीजीएस सिस्टम था, उसमें जो मास लिखते थे हम M2, सीजीएस में मास 1 ग्राम होता है, लेंथ सीजीएस में 1 सेंटीमीटर होती है, और टाइम सीजीएस सिस्टम में 1 सेकंड होता है। लेकिन यहां इसने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कराने को नहीं बोला है, इसने कहा कि ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसमें मास 100 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम नहीं है, उसमें मास क्या है 100 ग्राम, उसमें लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं है, क्या है फिर 10 सेंटीमीटर, और उसमें टाइम 1 सेकंड नहीं है, तो क्या है 1 मिनट। यानी कि जिस सिस्टम में कन्वर्ट कराना है अब
पहले तो वो सीजीएस में बदल रहा था, अब सीजीएस में नहीं, पता नहीं कौन सा सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में मास को 100 ग्राम में मेजर किया जाता है। उस सिस्टम में लेंथ को 10 सेंटीमीटर से और टाइम को 1 मिनट से। ठीक है, तो इस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कराना है। फॉर्मूला हमारे पास यही है। बात है स्टूडेंट्स क्या, पावर। अगर आपने पढ़ा हो पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना, वो होता है mL2T-3। वर्क अपॉन टाइम होता है पावर, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का होता था mL2T-2 और टाइम का T। ये पावर है। T ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, पहले से ही -2 थी, तो ये क्या हो जाएगी mL2T-3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करते हैं जैसे कि पिछले टॉपिक्स में किया है। क्या करना है, हमें N2 निकालना है। ठीक है, कितने वाट को कन्वर्ट करना है, 60 वाट को, यानी कि अब N1 की जगह 60 है। अब तक तो 1 न्यूटन को या 1 टाइम को कन्वर्ट कर रहे थे, तो N1 की जगह 1 आया था। अब एक नहीं है, 60 वाट है, तो N1 की जगह क्या लिखेंगे 60। ठीक है स्टूडेंट्स, किस सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे, एन केस को। एन केस में मास 1 किलोग्राम है, एन केस में लेंथ 1 मीटर है, और एन केस में टाइम 1 सेकंड है। ठीक है, और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें मास क्या दे रखा है 100 ग्राम, उसमें लेंथ क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उसमें टाइम क्या दे रखा है 1 मिनट। M2L2T2 पावर। ठीक है, पावर, इसकी पावर है m की पावर 1 है, लेंथ की पावर 2 है, और टाइम की पावर -3 है। तो N2 आ गया स्टूडेंट्स, N2 60 इंटू 1 किलोग्राम कितना है 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। 1 मीटर कितना है 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 1 मिनट कितना है 60 सेकंड, 1 सेकंड अपॉन 60 सेकंड, पावर -3, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1। देखो स्टूडेंट्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 से 20, तो N2 कितना आया 60 इंटू यहां बचा 10, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 10 से 10, क्या बचा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड से सेकंड कैसे, मैं इसको बता रहा हूं कि 1/60 है और उसकी पावर है -3, तो ये क्या होगा 1 की पावर भी -3 और 60 की पावर भी -3, ये हुआ ना पावर -3 है। 1 की पावर कुछ भी हो उसको 1 कहते हैं, 60 की पावर -3 बचा। जब आप पावर को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा +60 की पावर 3। 1 की पावर 1/60 की पावर -3 है, 1 की पावर भी -3 और 60 की पावर भी -3। ये हुआ 1 की पावर कुछ भी हो 1 होती है, 60 की पावर -3 है, ऊपर लगे पावर चेंज होगी, यानी कि 60 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 60 इंटू 60 की पावर 3 इंटू 10 की पावर कितनी होगी 3, 60 की पावर 3 और ये जो है 10 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 होगी। तो स्टूडेंट्स यहां में क्या करना, देखो 60 है और 60 को 3 टाइम और मल्टीप्लाई करना, 1 2 और 3, ये हो गया 60 की पावर 3 था ना, तो ये लिख दिया मैंने इंटू 10 पावर 3। तो जब हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको N2, तो 10 की पावर 0 देखो, एक ये रही, एक ये रही 2, एक ये रही 3 और एक रही 4, और ये तो है ही, तो 10 की पावर 3 तो ये रही, और 4 0 हम यहां से लेंगे तो 10 की पावर 7 बन गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 क्या होगा
36, इन दोनों का हो गया। 36 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 216, और 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 क्या आया 9 और 6 2 जा 12, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी और 6 1 जा 6 तो 9 हो गया और 6 2 जा 12, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1296। ये अगर आप डेसिमल में लिखते हो तो इसको आप लिखते हो 1 2 3, डेसिमल इधर आएंगे हम तो 3 0 और 10 की पावर 10। ठीक है, यानी कि 60 वाट को अगर हम इस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो फिर इस सिस्टम में ये जो 60 वाट है इज इक्वल टू कितने यूनिट्स बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको अपनी बुक में। स्टूडेंट्स कीजिए, जितनी ज़्यादा करेंगे करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये इजी लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करते रहिए। हम अगली वीडियो में इसके और जो एप्लीकेशंस हैं वो लेके आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे आते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आप कीजिए, न्यूमेरिकल्स को कीजिए, तब तक हम अगली वीडियो अगले एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं।